नमस्कार, करियर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। आज करियर मंत्र में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की तैयारी की। दरअसल जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, स्टूडेंट्स गाइड की तरफ भागते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें होती है मैथ्स की तैयारी को लेकर। इसलिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कमल सैनी के साथ मिलकर हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक एक्शन ऑफ मैथमेटिक्स की। दरअसल इसके पहले एपिसोड में हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की बात की थी। आज हम बेसिक एक्शंस को समझेंगे मैथमेटिक्स की और इसके अलग अलग पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। तो अगर मैथ्स में है आपको कोई कंफ्यूजन तो हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर आपको बता दें, हमारा नंबर है 0120715386, साथ ही 012071538787। इन दोनों नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कमल सैनी आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से बात शुरू करें उसके पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मैथमेटिक्स को समझने के लिए फॉर्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। खासतौर पर जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है तो टाइमिंग भी बेहद अहम हो जाती है। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल जरूरी है। आज बेसिक एक्शन ऑफ मैथमेटिक्स को समझते हैं। इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इन सभी पार्ट्स को बारीकी से समझना बेहद अहम है। खास तौर पर कम से कम समय में किसी कैलकुलेशन को करना या निपटाना अहम है, क्योंकि समय सीमित होता है। शॉर्ट ट्रिक्स को समझकर याद करें। हर सवाल को हल करते समय पहले सूत्र लिखें, फिर उसमें मान भरें। कैलकुलेशन पर खास ध्यान दें। पहले टॉपिक के अनुसार तैयारी करें। जो सवाल आपको आसान लग रहे हो उन्हें पहले हल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें मैथमेटिक्स के सवाल जरूर होते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज, सबसे ज्यादा डरे हुए भी मैथमेटिक्स की तैयारी को लेकर ही होते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो गाइड का रुख कर भी ले, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना इसका बेसिक क्लियर हुए कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। तो आज हम बेसिक एक्शन ऑफ मैथमेटिक्स की तैयारी की बात कर रहे हैं और अगर आपको भी इस तैयारी से डर लगता है तो हमारे एक्सपर्ट से सवाल करें, हमें फोन करें और जो भी आप सलाह लेना चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से आप ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर 0120715386, साथ ही 012071538787। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। चलिए डॉक्टर कमल सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बेसिक एक्शन इन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को ही हम समझना चाहेंगे, क्या कुछ इसके अंदर आता है? देखिए क्या है, बेसिक एक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में जो गणित की छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, जैसे स्क्वायर्स होता है, स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर्स हमको एकदम ऐसे याद होना चाहिए जैसे कहते हैं चुटकियों पे याद होना चाहिए। देखिए कॉम्पिटिशन्स क्या, बहुत लिमिटेड टाइम होता है कॉम्पिटिशन्स में मैडम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है बच्चे के पास में उसी समय में अपना मैक्सिमम प्रदर्शन करने के लिए एक होता है पूरा का पूरा। तो इसमें जो बेसिक एक्शन ऑफ पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें स्क्वायर्स होने चाहिए, रूट स्क्वायर्स होने चाहिए, क्यूब्स होने चाहिए और रूट क्यूब्स होने चाहिए। परसेंटेज, किसी भी चीज का परसेंटेज ऑरली याद होना चाहिए। हाँ। जैसे अपने लोग पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अपने जो फंडामेंटल ट्रिक्स थी जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सिखाया था, उसी में ही अपने लोगों ने इस तरीके का ये होना चाहिए कि परसेंटेज, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो हम डायरेक्टली परसेंटेज कर सकते हैं। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अपने लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। निकालना हो तो हम डायरेक्टली परसेंटेज कर सकते हैं। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अपने लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। बिल्कुल।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें मैडम, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो परसेंटेज बेस्ड ही होता, टोटल परसेंटेज बेस पर टिका हुआ होता प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़िया से करना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको परसेंटेज का बहुत अच्छा सा नॉलेज होनी चाहिए। ये एक बच्चों को रहना चाहिए कि सारी चीज उनको टिप्स पर याद होनी चाहिए। बिल्कुल, और शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बहुत अहमियत रखती है। एक कॉलर हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, मुकेश है हमारे साथ, अपना सवाल पूछे। मुकेश नहीं, दुर्गेश बोल रहा हूँ मैं। जी दुर्गेश, अपना सवाल पूछें, माफ कीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मैथ के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? कौन सी किताबें कहाँ से? अच्छा, मैथ में ये बताएं दुर्गेश जी, आप मुझे ये बताएं मैथ में कि किस चीज के लिए, कौन से कॉम्पिटिशन्स की आप तैयारी करना चाह रहे हैं अभी? ये RS और IS की जो है ना 10th लेवल की दुर्गेश जी, RS, IS, SSC, RS, IS और ये है ना SSC की इस एग्जाम की तैयारी। देखो, SSC एग्जाम के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर मैथ की, अर्थमेटिक की और ज्योमेट्री वाले पार्ट की, मैथमेटिक्स फंडामेंटल की और एडवांस मैथमेटिक्स की कोई भी एक बुक ले लें। पर्टिकुलर मैं ये कहूं कि कोई एक बुक आपका इस नाम की कोई किताब आती है जो बहुत अच्छे से आपको कर पाएंगे, आप कोई भी एक ऐसी किताब ले लें जिसके बारे में आपको बढ़िया से नॉलेज हो, जिसके बारे में आप बढ़िया से समझ सकते हो। किसी भी ऑथर की किताब हो, किताब थोड़ा स्टैंडर्ड ऑथर की हो तो ज्यादा बेटर है, और उसको आप एक एक चीज करके पढ़ना शुरू करें। उसमें से जैसे बेसिक फॉर्मूले याद हो, परसेंटाइल याद हो, बेसिकली स्क्वायर्स याद हो, बेसिकली क्यूब्स याद हो, बेसिकली फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज जो बटा हुआ पार्ट है वो पूरा का पूरा फंडामेंटल आपको याद हो। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज आप कर लें तो उसकी एक्सरसाइज करें, एग्जाम्पल्स करें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें रेगुलरली, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा के लिए एक, जिसको कहते हैं कि विश्वास पैदा होगा आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होंगे और मैथ आसान लगेगा आपको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। आज हम बेसिक एक्शंस की बात कर रहे हैं, 4-5 अलग अलग पार्ट्स आपने इसके बताए। हम शुरुआत से बिल्कुल चर्चा करना शुरू कर देंगे, एक एक पॉइंट को कैसे समझें, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और उनकी तैयारी कैसे हो। देखिएगा मैडम, जो सबसे अहम पॉइंट है इसमें, फंडामेंटल से जो बात बढ़कर के आती अब एक्शन की, तो एक तरीके से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स एकदम फंडामेंटल से एकदम हट करके थोड़ा सा है और वो एक्शन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर चला जाता है, जहां पर टोटल रोल मल्टीप्लीकेशंस का होता। जब हम किसी सेम डिजिट का उसी सेम डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो संख्या उसका स्क्वायर कहलाती है। मैं इस समय बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि जब तक हम एक माइंड में मेकअप ना कर लें कि शॉर्ट ट्रिक्स का हम कैसे उपयोग करें, तो जब तक हम किसी चीज को कर नहीं पाते। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि यदि कोई 100 के आसपास नियर बाई 100 अगर कोई नंबर हो, जैसे 99 का स्क्वायर निकालना, तो 99 100 से जितना कम है इसमें से उतना घटा देंगे, उसका स्क्वायर के 2 डिजिट में रख लेंगे। 99 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01, 2 डिजिट में रखना 01, और उसके लेफ्ट साइड में 99 में से उतना ही घटा करके लिख देंगे। 99 में से 1 घटाया तो 9801 करेक्ट आंसर आ गया। 99 का डायरेक्ट स्क्वायर निकल गया। ऐसे 99 से लेकर के बैक चलते चले हम, 95 का स्क्वायर निकालना तो 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और 95 में से 5 कम कर दिया तो 90, 9025 इसका करेक्ट आंसर। ये सब कुछ अहम ट्रिक्स हो जाते हैं जिसका हम ध्यान रखें तो चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़े सवाल को। एक कॉलर है इसी बीच हमारे साथ, अपना नाम बताते हुए अपना सवाल पूछें। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप सभी दर्शक हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त की हमारा जो फोन नंबर है लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब भी सवाल पूछें टीवी का वॉल्यूम कृपया आप कम रखें। मैथमेटिक्स पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी आखिर आपको कैसे करनी है, कैसे अपना बेस मजबूत करना है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, अभी जो बात कर रहे थे बेसिकली ये कर रहे थे कि किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर निकाल रहे हो तो एक बेस बना लें। जैसे 100 को हमने बेस बना लिया तो 100 से जितनी कम होती है, अभी मैंने बताया उस तरीके से निकालते हैं। यदि 100 से ज्यादा हो, अगर कोई भी संख्या मोर देन 100 है, 101 है तो 1 ज्यादा है तो एडिशन कर दें,
और Okay. 1 का स्क्वायर 01 रख दें, एडिशन करके 102 रख दें, तो करेक्ट आंसर 101 का स्क्वायर हो गया 10201। बिल्कुल, यानी कि 100 को बेस रखते चलना है। ऐसे ही 100 को बेस रख करके इंटरेस्टिंग In फैक्ट्स case- हम डॉक्टर कमल सैनी से जानेंगे। कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्गेश है हमारे साथ। दुर्गेश, सवाल पूछिए। सवाल पूछे दुर्गेश। मैडम मैं मान सिंह बोल रहा हूँ, दुर्गेश नहीं हूँ। जी माफ कीजिएगा मान सिंह, सवाल पूछे अपना। माफ करना मैम, मैं मान सिंह बोल रहा हूँ। जी, मान सिंह जी, सवाल पूछें। मैम मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि मुझे मैम मैं सर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल की किताब सफिशिएंट है क्या SSC और बैंक क्लर्क के लिए? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप ये बताएं मान सिंह जी? मैं दौसा से बोल रहा हूँ सर। मान सिंह जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, दौसा से बोल रहा हूँ। मान सिंह जी सुन, दौसा से। अच्छा दौसा से बोल रहे हैं आप। मेरे को ये बताएं कि मान सिंह जी जो RS अग्रवाल की आपने बुक्स ले रखी है वो नया मॉडल है या पुराना मॉडल? एडवांस मैथमेटिक्स की बुक्स है या पुरानी वाली किताब है? एडवांस देखिएगा SSC में मान सिंह जी सुनिएगा मेरे को, नया मॉडल है तो वो सफिशिएंट है। आप उसमें से सारी चीजें करिएगा, उसमें से आप उसको बटा हुआ पार्ट से उसमें अर्थमेटिक पूरा करिएगा। दूसरा उसमें से जो एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है वो सारा करिएगा। और देखिएगा बुक्स के लिए मैं फिर बता रहा हूं एक बार कि वो पर्टिकुलर कोई ऑथर बेस्ड नहीं होती बुक। कोई किताब जो है वो ऑथर के बिहाफ पर नहीं होती। आपको किताब का ऑथर से नहीं लेना देना। किताब आपके पास अग्रवाल जी की है, बहुत अच्छी किताब है, आप मेहनत से उसको पढ़िएगा और उसको करिएगा। लेकिन अगर बेस किताब को बनाओगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लगता है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर क्वेश्चन करना सीखना चाहिए। जैसा अभी अभी हम बता रहे थे स्क्वायर्स के बारे में, तो उसी तरीके से आप अगर स्क्वायर्स याद रखेंगे तो बहुत अच्छे 1000 लाख तक के स्क्वायर्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है मान सिंह जी, प्रैक्टिस करिएगा रेगुलर। बिल्कुल, तो ये हमने स्क्वायर पर बात की। इसके अलावा क्यूब्स की बात करें, इस पर किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं? इसके बाद मैडम अपने लोग जैसे स्क्वायर्स कर सकते हैं, वैसे स्क्वायर रूट्स भी कर सकते हैं। Okay. स्क्वायर्स रूट के लिए कुछ फंडामेंटल ट्रिक्स ये हैं कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज ये है कि अगर कोई होल नंबर से, होल स्क्वायर से नंबर से हम किसी भी चीज का पूर्ण वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बिल्कुल, पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो एग्जाम में पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगी। तो ऐसी एक यूनिट बताता हूं मैं ट्रिक्स के रूप में, जिसमें यूनिट वैल्यू इकाई का अंक 5 हो, या ये कहें कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 25 हो और संख्या पूर्ण वर्ग हो। सपोज करो अपने बीच में 625 का स्क्वायर निकालना, तो चूंकि स्क्वायर निकालते समय दो दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं, तो राइट साइड से 2 5 25 का एक जोड़ा बन गया। चलिए इस पर हम आपका जवाब लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच। अपना नाम बताते हुए सवाल पूछे। हाँ सर, मैं पवन सिंह बोल रहा था। जी पवन, सवाल पूछे। हेलो। हाँ पवन जी बताइएगा, हाँ बोलिएगा। हाँ सर, सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ सर, बैंक की और क्लरिकल की। उसके लिए मैथ में कौन सी बुक आएगी या कौन सा अच्छा रहेगा सर? देखिएगा ठीक है पवन जी, मैं समझ गया हूं। आप बैंक क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक क्लर्क में देखिएगा बहुत फास्ट मैथमेटिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। कोई किताब मायने नहीं रखती, कोई किताब उसके लिए पर्टिकुलर किताब आती हो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी किताब हो, जो भी स्टडी मटेरियल हो वो बेटर है। आप जो भी मटेरियल है उसके शॉर्ट ट्रिक्स समझें और उसके शॉर्ट ट्रिक्स को समझें, सुने, देखें। आज हमारा उसी चीज पर बेसिक जो आज फंडामेंटल ट्रिक्स हैं उसी पर आज बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर का एपिसोड चल रहा है। अभी हम बता रहे हैं स्क्वायर्स कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इनको सुने और उसके बाद जो भी आपके पास बुक्स है उसको बेटर तरीके से सॉल्व करें। मतलब फॉर्मूलाज याद हो, शॉर्ट ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए कम से कम समय में हम उसका जानकारी लें। एक और कॉलर है अमरनाथ हमारे साथ। अमरनाथ सवाल पूछे। मतलब फॉर्मूलाज याद हो, का ध्यान रखते हुए कम से कम समय में हम जानकारी लें। एक और कॉलर है अमरनाथ हमारे साथ। अमरनाथ सवाल पूछे। हेलो सर। हेलो। हाँ अमरनाथ जी बताइएगा। हाँ सुन पा रहे हैं। मैं
इंजीनियरिंग के लिए आर्यन की बुक्स कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, ठीक है? हाँ जी, इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहते हैं आप? तैयारी के लिए देखिएगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए आपके पास जो भी सब्जेक्ट वाइज किताब है आप पढ़िएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन जो भी कैलकुलेशन बेस्ड हैं उनको फास्ट गति से कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की तैयारी की बात करते हैं, जैसे किसी ने RAS IAS के लिए सवाल पूछे, किसी ने बैंक क्लर्क जॉब में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग, तो क्या जो बेस होता है मैथमेटिक्स का वो सेम होता है? देखिए क्या है कि जो मैडम कॉम्पिटिशन्स है, जो अपने लोग जिसको कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हम कहते हैं, तो सबका फंडामेंटल ट्रिक्स एक ही होता है। सब में बेसिकली क्या स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक क्लर्क के लिए भी वही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वही टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के। बैंक PO के लिए भी वही मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। SSC के लिए भी वही मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। पर्टिकुलर क्या है कि जैसे जैसा एग्जाम है वैसे वैसे करके कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं बेसिक एक्शन ऑफ मैथमेटिक्स की। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा Jupiter। Sand Dune Constructions presents Gateway, a luxurious apartment located at Ghia Marg, Bani Park, Jaipur। यहाँ है आपके लिए स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जकूजी, सोना और AC जिम, जो भर दे आपकी जिंदगी में सुकून और ताजगी। पिछले 25 सालों से आपके अटूट विश्वास और साथ ने हमें बनाया है राजस्थान की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं LPG सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज करियर मंत्रा में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की तैयारी की। अलग अलग एग्जाम्स में लोग फंसे होते हैं, लेकिन मैथ्स की तैयारी कैसे हो, अपना बेस कैसे क्लियर करें, इन तमाम सवालों के जवाब हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कमल सैनी से ले रहे हैं। आप भी लगातार हमें फोन करें और जो भी सवाल आपके मन में हो वो हमसे पूछें। एक कॉलर है हमारे साथ, इसी बीच सुमन जुड़ गई हैं। सुमन, अपना सवाल पूछें। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट का देखिएगा, अभी सुमन जी यही बात बता रहे थे हम कि स्क्वायर रूट का क्या है कि जैसे अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होने के साथ साथ इकाई और दहाई के साथ में 25 रखती है, अपने अंदर 25 रखती है, जैसे 625, 1225, 4225, ऐसी कोई संख्या रखती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 25 को हम गोला कर लें, 25 का वर्गमूल रख लें, 5 होता। 25 का वर्गमूल कितना होता सुमन जी? 5। अगर हमने 625 ली तो बाद में बची हुई संख्या क्या रह गई? 6। इसके ऐसे 2 फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। 6 के 2 ऐसे गुणनखंड होते हैं, 2 और 3, 2, 3, 6। तो इसमें से छोटा वाला गुणनखंड जो हमने पहले वर्गमूल निकाला था 5, उसके साथ रख दें तो आंसर आ गया 25। सही ना? 6 के लिए 2 रख दिया, 25 के लिए 5 रख दिया, 625 का वर्गमूल सीधे सीधे कितना आ गया सुमन जी? अपने पास में 25।
अगर हम 1225 का वर्गमूल लेते हैं तो 25 के लिए 5 रख देंगे, 12 के 3 और 4 टुकड़े हो जाएंगे, छोटा टुकड़ा 3 रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा 35। ऐसी अगर हम लेते हैं 650-25 लेते हैं हम, तो देखिए कितना सिंपल है 650-25 का कि 25 का वर्गमूल 5 ले लेंगे, 650 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, वो होंगे 25 और 26। 25 डायरेक्ट वहां रख देंगे तो ये 255 का स्क्वायर है 650-25। बिल्कुल, तो ये हमारे पास में ट्रिक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। हेलो, हाँ मोफाद जी, बाड़मेर से बोल रहा हूँ। जी मोफाद, अपना सवाल पूछें। हेलो मफाद जी पूछेगा सवाल। हेलो, हाँ पूछिएगा, सवाल पूछिएगा आप अपना। मुफाद अपना सवाल पूछें, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। लगता है संपर्क टूट गया है मुफाद से। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, सवाल पूछे नितेश। यहाँ मैं सर, हेलो, हम नितेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं। हाँ बताइएगा आप अपना, हाँ जी बोलिएगा, अपना सवाल बोलिएगा। 10th का एग्जाम देना है तो थोड़ा ठीक बताएंगे कैसे कैसे पढ़ाई हो। 10th का किस चीज का एग्जाम देना चाह रहे हैं? 10th का एग्जाम देना है। 10th का एग्जाम देने के लिए आप ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो जो भी आपका एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आप उस अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से डेली पढ़ने का प्लान कीजिएगा और डेली नियमित रूप से अपने पाठ्यक्रम को पढ़िएगा। जितना भी जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसको पाठ्यक्रम को बढ़िया से आप अपने तैयार करिएगा। दूसरा, पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको पढ़िएगा। पिछले साल से पिछले साल जो सेकंड ईयर बीता है आप उसके पेपर्स को देखिएगा। जैसा एग्जाम में पेपर आता उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगले कॉलर है मोहित हमारे साथ। मोहित सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि मैं 10th बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिएगा अभी मोहित जी मैं बता ही रहा था, 10th के लिए ही ये बात बता रहा था कि आपका जो भी पाठ्यक्रम है 10th का उसको टॉपिक वाइज तैयार कीजिएगा। पिछले साल जो एग्जाम में पेपर्स आया था उसको ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न पर आगे की तैयारी कीजिएगा। आप किसी भी सवाल को बार बार करिएगा, चैप्टर्स को बार बार दोहराइएगा। ये नहीं कि एक बार कर लिया और अब हम एग्जाम में कर आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैथ में जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही बढ़िया से रिजल्ट और परफॉर्मेंस बेटर होती है। आपको नियमित रूप से गणित का अभ्यास करना चाहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगले कॉलर है BR शर्मा हमारे साथ। सवाल पूछें। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, माइनस क्यों होता है ये? जी बताएं क्या पूछना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ एक बार अपना सवाल दोहराएं। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। देखिए क्या कुछ रूल रेगुलेशंस है मैथमेटिक्स के, सही ना। यदि हम कुछ रूल रेगुलेशंस मैथमेटिक्स के याद करेंगे तो तभी ऐसा हो पाएगा। यदि हम इस चीज को सोचें कि प्लस और माइनस क्यों होता तो शोध करना पड़ेगा आपको, या माइनस और प्लस माइनस क्यों होता है ये शोध करना पड़ेगा। ये रिसर्च का विषय है। कॉम्पिटिशन्स का विषय को अगर आप देख रहे हैं तो जो हमारे गणिताचार्यों ने, जो हमारे गणितज्ञों ने पहले से रिसर्च कर दी है कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ही होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ही होगा। अलग अलग साइनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस होता है, एक जैसे साइनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस होता। हमको ऐसा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए आपको एक नया तर्क खोजना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों होता, कैसे होता। तो वो इतना इस चीज में कॉम्पिटिशन्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको नियमित रूप से इस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि यही होता। बने हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अगले कॉलर अरविंद है हमारे साथ। अरविंद आप अपना सवाल पूछिए।
लगता है संपर्क टूट गया है हमारा अरविंद के साथ। तो आज हम बेसिक एक्शन इन मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और आप स्क्वायर रूट अभी स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे मैडम। अब अपने लोग अगर बेसिकली देखें तो परसेंटाइल की एक बात करते हैं। अगर हम इसी की तरह परसेंटाइल की बात करें तो निश्चित रूप से परसेंटाइल में बहुत जल्दी से हम किसी भी संख्या का परसेंटाइल निकाल सकते हैं। जैसे अपने लोग एक फिगर लेता हूं कि 5 का 5% निकालना। मैंने 5 का 5% इसलिए लिया कि जल्दी से इजी गोइंग हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। परसेंटेज का अर्थ होता बेसिकली डिवाइडेड बाई 100। 5 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया 25 हो गया, और अपॉन 100 के लिए हो गया कि 2 पॉइंटों को छोड़ करके हमने पॉइंट लगा दिया तो 0.25। सपोज करो ऐसी हमें 8 का 10% निकालना तो 80 हो गया, मल्टीप्लीकेशन 0.80, डायरेक्टली आंसर्स निकल गया। इसका फंडामेंटल ट्रिक्स ये हुई कि जब हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का गुना कर दीजिएगा और राइट साइड से 2 अंकों के बाद ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो मैथ्स जो है वो बेहद ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और जितना डर है मैथमेटिक्स का वो लोगों में खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल सैनी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और चर्चा करेंगे, जानेंगे कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स को। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।